साइकिल चोर गिरोह ने पिछले कुछ दिनों में सेक्टर 21 और 25 में कई महंगी साइकिल चोरी की हैं। इस दौरान घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। शिकायत के आधार पर सेक्टर 20 थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नोएडा के थाना सेक्टर 63 स्थित बुद्ध विहार में कुरकुरे को लेकर एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने तमंचा हवा में लहराया और चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नोएडा में मंगलवार सुबह दिन निकलते ही जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियां आपस में टकराने की वजह से जाम लगा है, जिसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क से हटवाने में जुटे हैं। जाम में फंसे लोगों ने इसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश यादव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 113 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक इस बजट में से 32 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। योजना के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है। सलारपुर के पास 2 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक कंपनी अधिकारी से 61 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने के नाम पर पीड़ित को चूना लगाया है। इस मामले में पीड़ित ने नोएडा के साइबर क्राइम थाने में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है। नोएडा में थाना फेज 3 क्षेत्र गढ़ी चौखंडी गांव के किसान भाइयों की करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़ा कर बेचने के मामले में 10 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। जिले के पहले सरकारी कॉलेज सेक्टर 39 में चल रहे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एमए इकोनॉमिक्स की सीटों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 32 सालों में से पहली बार इस वर्ष 70% सीटें खाली रह गई हैं। कुल 60 सीटों में से केवल 18 छात्रों ने ही दाखिला लिया है। इस कमी के कारण कॉलेज प्रबंधन ने 2010 से लागू सेमेस्टर प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश यादव ने सेक्टर 96 में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने भवन के निर्माण की गति और गुणवत्ता को लेकर असंतोष व्यक्त किया। सीईओ ने कार्य की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ठेकेदार को कड़े निर्देश दिए और भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की। आरपीएफ दादरी की टीम ने सोमवार को गदर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रेलवे की टिकटों का अवैध व्यापार करने वाले आरोपी अरबाज आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5355 यूजर आईडी जब्त की गई। टिकटों की कालाबाजारी करते हुए अरबाज ने टिकटों पर अंकित मूल्य से 500 से 1000 रुपए अधिक लेकर बेचने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी जाति, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि यह कार्निवल 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सॉलिटेरियन मॉल ग्रेटर नोएडा में होगा। इस प्रोग्राम का मेन फोकस सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उद्योगों को नई दिशा देना है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश यादव ने बताया कि सेक्टर 151A में 5000 वर्ग मीटर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का गोल्फ कोर्स विकसित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर 140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नोएडा में पहले से एक गोल्फ कोर्स है। इस दूसरे गोल्फ कोर्स का निर्माण 2021 से चल रहा है। 2025 में इस गोल्फ कोर्स को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। नोएडा में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। अभी भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो, इसके लिए वायु स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 30.89 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। इस बजट का उपयोग विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश यादव ने बताया कि सेक्टर 50, 51 और सेक्टर 72 के बीच एक एफओबी बनेगा जो 45 मीटर चौड़ी सड़क को पार करेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 143 और ग्राम छपरौली सेक्टर 168 के बीच दूसरा एफओबी बनाया जाएगा। तीसरा एफओबी सेक्टर 96, 97, 98, 104, 105 और गांव हाजीपुर के बीच मुख्य मार्ग पर बनाया जाएगा। नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन के संरक्षक एससी मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारी बेटियों के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल समाज में एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। आम्रपाली ड्रीम वैली एजेंट प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदारों को घर का सपना पूरा होने का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदार पैसे चुकाने के बाद भी पिछले 12 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब खरीदारों को उनके घर की चाबी सौंपने का काम शुरू हो गया है। हालांकि खरीदारों को फ्लैट की चाबी देने से पहले पूजा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोएडा में एलएनटी के फ्लैटों की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश रेरा के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले से यहां के खरीदारों को राहत मिलेगी। वहीं इस फैसले के दूरगामी सकारात्मक परिणाम भी होंगे। कोर्ट ने एलएनटी को फ्लैटों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन जारी रखने की भी अनुमति दे दी है।
नवरात्रि के दौरान नोएडा के कई मॉल और सोसाइटियों में डांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नोएडा की सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया। इस डांडिया नाइट्स में डीजे अभी इंडिया और डीजे परीक्षा के शानदार गानों पर लोगों ने जमकर डांस किया और खूब डांडिया खेला। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में रहने वाले दो लोगों ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने पंखे से फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली विभाग की ओर से चिन्हित करीब 23,000 बकायेदारों को 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इनमें से करीब 30% बकायेदार नियमित उपभोक्ता हैं, जबकि कई अन्य पर बिजली चोरी का आरोप है।